हेलो, हाउ आर यू। पिछले इतवार को 3 मई वर्ल्ड लाफ्टर डे था, लेकिन साथ में वर्ल्ड प्रेस डे भी था, लेकिन लोगों को ये याद नहीं है। इस समय में आरोग्य कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सब अपनी जान का जोखिम उठा के काम कर रहे हैं। वैसे ही मीडिया कर्मी भी काम कर रहे हैं, वो भी कोरोना वॉरियर्स हैं। इस संकट के समय में वो भी कोरोना की चपेट में आए हैं। मुंबई में, तमिलनाडु में और गुजरात में कई पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अभी ट्रीटमेंट ले रहे। कई पत्रकार इससे जूझ के बाहर भी आ गए हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं। मैं भी एक पत्रकार, कौशिक मेहता। मुझे हेनरी लुइस की बात याद आती है। उसने कहा था कि मैं जर्नलिस्ट इसीलिए बना हूँ क्योंकि मुझे विश्व के हृदय के पास जाना था। ये लोगों के पास जाने की कला है, लोगों की बात रखने की कला है। क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बताने की कला है। इसमें 3 सी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सी है कवर प्राइस। आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, उसका कवर प्राइस 5 रुपये से 7 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और पिछले 3 दशक में उसमें 1-2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो भी लोग कहते हैं कि कवर प्राइस ज़्यादा है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि 12, 14 या 16 पेज का जो अखबार होता है वो 10-12 रुपये में पड़ता है। जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उसको नहीं आए तो अखबार चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी हो रहा है। जाहिर खबर नहीं मिल रही है और कई मीडिया हाउसेस ने उस कर्मचारियों के वेजिस में कट किया है 10% से लेके 20% तक। तो ये कवर प्राइस का मामला है। दूसरा है कॉरपोरेट्स। जब से कॉरपोरेट्स इसमें आए हैं तो काफ़ी जर्नलिज्म में बदलाव दिख रहा है, क्योंकि उसके स्थापित हित है। कॉरपोरेट्स एक लाइन लेके मीडिया हाउस चलाते, या तो अखबार या तो टीवी चैनल, जो भी हो। तो इसके कारण कई जर्नलिज्म को प्रॉब्लम आ रही है और आप देख भी रही है। कई चैनल अपना एक कार्यक्रम लेके चलती है। कोई ऐसा अखबार भी होता है जो अपने हिसाब से ही चलता है। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण सी, वो है क्रेडिबिलिटी। जिसको सवाल पूछने का अधिकार है उसके सामने ही सवाल या निशान लग गया है। ये स्थिति है आज के पत्रकारिता की। कई लोग ऐसे हैं जो एंकर है, वो चिल्लाते हैं, पता नहीं क्यों चिल्लाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि एक इश्यू के पीछे पड़ जाते तो लगे ही रहते हैं, मुन्ना भाई लगे रहो, इसी तरह मालूम नहीं क्यों। ये जर्नलिज्म है, ये पत्रकारिता है। लोगों में सवाल उठ रहे हैं। एक चैनल ये दिखाता है, दूसरी चैनल दूसरा दिखाता है, तो पता कैसे चले सही क्या है। इस स्थिति में पत्रकारिता के पर सवाल उठे तो ये मुनासिब है। लेकिन जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि वो जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट नहीं है। न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के बीच में जो फ़र्क है वो उसको समझना चाहिए। अखबार है, टीवी है, वो न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वो सही बात आपके पास लाने का धर्म निभाना है उसको। मैंने एक किताब संपादित की थी, उसमें कई गुजराती पत्रकार ने अपने अनुभव शेयर किए थे। आप जो किसी पत्रकार का न्यूज़ रिपोर्ट या न्यूज़ स्टोरी या कोई कॉलम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको सब पता नहीं है कि वो क्या है। उसके पीछे की कहानी और हो सकती है जो वो लिखता नहीं है। तो
कई पत्रकारों ने ये ग्राउंड ज़ीरो नामक पुस्तक में अपने अनुभव शेयर किए हैं। मेरा एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे ख्याल से 15 बरस पहले की बात है। तब उसामा बिन लादेन का कहर बरपा था पूरे जगत में और अमेरिका उसके बराबर पीछे पड़ा हुआ था। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छुपा रहता था और उसमें एक तोरा बोरा गुफा करके एरिया है, उसमें काफ़ी टाइम वो रहा था। तो वहाँ अमेरिकन आर्मी उसके पीछे गई थी, लेकिन वो निकल गया था। मेरे पास एक इन्फॉर्मर ने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी थी कि वो कैसे निकल गया। तो मैंने वो स्टोरी की थी और सुबह में सब लिखता जाता था मैं, और पता नहीं क्या कुछ अनईजीनेस फील हुई। मुझे लगा कि गैस है या एसिडिटी है, तो मैंने प्यून को बोला कि यार सोडा के कुछ लाओ। मैंने वो पिया, थोड़ा बहुत फ़र्क लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे राइट खंभे पे पेन होने लगा। तो मैंने लिखा तो सही, लेकिन जी बेचैन था। दोपहर को मैं घर पे गया, खाना खाया, फिर स्टोरी लिखने बैठा। स्टोरी पूरी लिख डाली, फाइल भी कर दी, लेकिन वो पेन सीवियर हो गया। तो शाम को 6-7 बजे मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा फैमिली डॉक्टर भरत भाई पारेख करके। उसने कार्डियोग्राम निकाला और वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उसने बोला कि आप डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी है, वहाँ एडमिट हो जाओ, मैं उसको बात कर लेता हूँ। तो मैं हो गया, मुझे एडमिट कर दिया। फिर बाद में मुझे बोला गया कि आपको हार्ट अटैक आया है। 4-5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा और डॉक्टरों ने सलाह की कि आपको एंजियोग्राफी कराना चाहिए। अहमदाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल जो विश्वविख्यात है, वो जापान गए हुए थे, तो मैंने थोड़े दिन जाने दिए। फिर वो जापान से आए तो मैं अहमदाबाद गया, तो उसने मेरी एंजियोग्राफी की और बोला कि 90% ब्लॉकेज है, तो स्टेंट तो बिठाना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेडिकेशन से नहीं चलेगा सर? तो क्या नहीं चलेगा? तो मैंने बोला कि आपको जो सही लगे वो करिए। तो उसने स्टेंट बिठा दिया और मैं अच्छा हुआ। 2 दिन के बाद मुझे रिलीव कर दिया। तो मेरे मित्र कृष्णकांत उनड़कर, तब वो बड़ौदा में गुजरात समाचार के रेसिडेंट एडिटर थे, उसने फ़ोन किया कैसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है, और घर जा रहा हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान की वनडे मैच थी, तो उसने बोला कि मैच चल रहा है। तो मैंने स्कोर पूछा, तो उसने स्कोर बताया और बोला कि तुम फ़ोन चालू रखो, मैं स्कोर बताता रहूँगा। अहमदाबाद से राजकोट का सफ़र 3 घंटे का होता है। तो उसने पूरी मुझे रनिंग कमेंट्री दी, ऐसा आप बोल सकते हैं। और मैं राजकोट पहुंचा और घर में मैंने कदम रखा तो हम जीतने की कगार पे थे, और मैंने वो आखिरी ओवर टीवी में देखा और हम जीत गए थे। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन घर वाले बोले अभी तो तुम हॉस्पिटल से आए हो, थोड़ा आराम करो। ऐसा कई पत्रकारों की ज़िंदगी में होता है, लेकिन वो डटे रहते, उसका काम करते रहते हैं। ये जर्नलिज्म है। मेरे गुरु पत्रकारित्व के हर्षुख भाई संघाणी, जो फुलछाप के एडिटर थे, उसने बोला था कि स्त्री को तो 9 महीने के बाद डिलीवरी आती है। वो प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है, लेकिन एडिटर को हर रोज़ डिलीवरी आता है, हर रोज़ अखबार निकलता है, और उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गई तो सुबह में एडिटर को मानसिक रूप से आत्महत्या करनी पड़ती है। ये जर्नलिज्म है और ये जर्नलिज्म करना चाहिए। भारत के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ साक्षरता का रेशियो बहुत कम है, इसीलिए लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जाए। आप देख लीजिए कि कोरोना संकट में कितनी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। सोशल मीडिया है,
और दूसरे तरीके भी चलते रहते हैं। तो ये सही जर्नलिज्म क्या होना चाहिए, ये इसी के हिसाब से मेरे ख्याल से ये अग्नि परीक्षा है मीडिया के लिए भी, कोरोना संकट। और आखिर में एक छोटी सी बात ह्यूमर वाली, तबलीगी जमात की बहुत चर्चा हुई है, अभी भी चालू है, कई केसेस उसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब एक अलग सी जमात आ गई है मैदान में, क्योंकि कोरोना में पान तम्बाकू बीड़ी मिल नहीं रही है। तो ये जमात का नाम है तलब लगी जमात। ये नई जमात अब दिख रही है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।